9 को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कौमी तनसीबात और यादगारों की हुर्मत को पामाल किया गया। रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को करार बाग की सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क खबरसां इदारे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ शराइत पूरी होने पर IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पाने के लिए पुरुम्मीद। सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस मंसूबे पर दस्तखत। खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। पाइपलाइन अशकाबाद से होकर काबुल फिर इस्लामाबाद और भारत जाएगी। तवानाई चैलेंज से निपटने के लिए ठोस हिकमत अमली और फौरी इक़दाम की ज़रूरत। तापी मंसूबा खित्ते में ताउन की नई राहें खोलेगा। खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत नासाजी की वजह से अदम दस्तियाब। बेंच नामुकम्मल होने की वजह से समाअत मुलतवी हुई। अदालत उस्मा के 8 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत करना थी। सानिहा 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना बिगाड़ा जा सकता है और ना झुटलाया जा सकता है। मंसूबा साजों मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। इंसानी हुकूक के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। मुल्क दुश्मन इंतशार पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आवाम और पाक अफवाज का ताल्लुक मरकजी हैसियत रखता है। मनफी अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। सियासी सरगर्मियाँ रोकने के इल्ज़ामात मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो इसमें कोई मुकद्दस गाय नहीं है और ये तमाम लोगों को अप्लाई करता है। इसमें सियासतदान भी आते हैं, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं, उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। कमीशन कायम करना पड़ा। ऑडियो लीक्स में शवाहिद आ रहे थे जिससे कि हमें एक करप्शन का भी आंसर मिलता है। कोई मुकद्दस गाय नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी का एहतसाब हो और किसी का ना हो। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस सबके लिए है। ऑडियो लीक से हमें करप्शन का आंसर भी मिला, इसलिए कमीशन कायम करना पड़ा। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट में नए शवाहिद सामने आए। कोई डील नहीं हो रही और ना होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। 1000 सीसी से बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज़ की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। रिफाई बजट 1800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना देगी। विफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। मईशत का ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा। 2017 से 18 के दौरान माशी तरक्की 6% तक रिकॉर्ड। रवा माली साल 0.29% पर आ गई। कर्जों की वापसी के हजम में इजाफा। हुकूमत अवामी फलाह के मनसूबों के बजट से हाथ खींचने लगी। माली साल के पहले 9 माह में मरकज़ PSTP पर 292 अरब रुपए ही खर्च हुए। गैर मुल्की सरमायाकारी की सूरत हाल मायूस कुन। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी कमज़ोर, महंगाई भी बढ़ गई। जुलाई 2022 तब मई 2023 महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। मुल्क पर कर्जों का बड़ा बोझ, अदायगियां भी मुश्किल। मजमूई कर्ज का 34% गुज़िश्ता साल लिया गया।
एक साल में 14,900 अरब रुपए कर्ज का इजाफा। 2022 में मुल्क पर 43,705 अरब कर्ज था, जो बढ़कर 58,599 अरब रुपए से जायद हो गया। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमती उमूर और दूसरे अखराजात के लिए मजीद फंड्स की ज़रूरत। आइंदा माली साल में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का खदशा। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए सब्सिडी की भी तजवीज़। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब, घरेलू सार्फिन को RLNG की फराहमी के लिए 30 अरब रुपए सब्सिडी मिलेगी। मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम के लिए 12.2 अरब रुपए रखे जाएंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। परवेज खटक के मुख्तलिफ अरकान से राबते और मुलाकातें। 30 से 40 अरकान की हिमायत हासिल। जल्द नई पार्टी या धड़ा बनाए जाने का इम्कान। PTI के अहम सूबाई रहनुमा की परवेज खटक के राबतों की तस्दीक। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे, किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। हमारे पास हर जगह PP के NA के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। PTI को छोड़कर जाने वालों को सलाम। पंजाब में हर सतह पर हमारे पास उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी करेगी। जहां हो सकेगा सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गलत राह पर लगाया, मुल्क की मईशत को तबाह किया। IMF से किए गए वादे पूरे नहीं किए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से झूठ बोलते रहे। आसिफ जरदारी मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब मसाइल हल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। हुकूमत मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रही है। मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। कुछ अनासिर कोशिश कर रहे हैं मुल्क में आने वाली इमदाद को बंद करवाया जाए। एक साल में सिफारती महाज पर बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर के आने की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ने चाहा तो जमात इस्लामी का मेयर बनेगा इंशाअल्लाह। ये दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर तो कम है लेकिन हम पूरे कर लेंगे। ये तो वो कालक है जो वो मल रहे हैं अपने मुंह पर और पूरी जमहूरियत पर, और कब्जा सियासत को अपना वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से राब्ता करके लालच देना, धमकियां देना। बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हमें धमकाया जा रहा है। लोगों से राबते करके लालच और धमकियां दी जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं हमारे नंबर कम हैं लेकिन हम अरकान पूरे कर लेंगे। ये अपने मुंह और जमहूरियत पर कालक मल रहे हैं। जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस 13 ख़वातीन जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का खदीजा शाह समेत 13 ख़वातीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म।